हम में से अक्सर लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि हमारे जिस्म में हमारी पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक मुसलसल एक जंग जारी रहती है। हमारे ऊपर हर वक्त बेशुमार किस्म के जरासीम हमला करते रहते हैं और उनका मकसद हमारे जिस्म के ज़खायर पर कब्ज़ा करना, अपने लिए पनाहगाह तलाश करना और अपनी आबादी में अपनी मर्ज़ी से इजाफ़ा करना होता है। इस किस्म के बैरूनी हमला आवरों से निपटने के लिए कुदरत ने हमारे जिस्म में एक बहुत ताकतवर और मुनज़्ज़म फ़ौज को तख्लीक किया है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के शदीद बैरूनी ख़तरात से हमारे जिस्म का दिफ़ा करती है। हमारे इस नेचुरल डिफेंस मेकानिज़म को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क का दिफ़ा करने और मुल्क में अमन कायम रखने के लिए एक मजबूत फ़ौज और मुख्तलिफ़ अदारों का एक मरबूत निज़ाम होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और ये सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमारे जिस्म की हिफाजत और उसका दिफ़ा यकीनी बनाते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम का मकसद ना सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़, वायरसेस और फंगस को जिस्म में दाखिल होने से रोकना होता है, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़ों के काटने से जिस्म में जो जहर फैल जाता है उसको फैलने से रोकना और फिर उसे जिस्म से बाहर निकालना, ये भी इसकी ज़िम्मेदारी है। और अगर ये सब किसी तरीके से जिस्म में दाखिल होने में कामयाब हो भी जाएँ तो फिर उनका इन बैक्टीरियाज़ का, वायरसेस का मुकाबला करना और इनको ख़त्म करके जिस्म से बाहर निकालना भी हमारे इम्यून सिस्टम की एक ज़िम्मेदारी है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम ये महसूस करता है कि जिस्म में कोई ऐसी दखल अंदाज़ी हुई है जो कि नुकसानदेह है, हमारा ये इम्यून सिस्टम ख़ुदकार अंदाज में अपना काम शुरू कर देता है और बहुत ही ख़ास किस्म के सेल्स, आप कह सकते हैं कि एक आर्मी तैयार करना शुरू कर देता है। इन सेल्स पर मुश्तमिल आर्मी उस मखसूस मुकाम पर पहुंचकर दुश्मन बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस वगैरह को ख़त्म करती है और फिर जिस्म से बाहर फेंक देती है। अच्छा, इम्यूनिटी जो है वो दो तरह से या दो तरीक़ों से डेवलप होती है। हमारी पैदाइश के वक़्त से ही हमारा जिस्म इस काबिल होता है कि वो किसी नॉर्मल किस्म की इन्फेक्शन का मुकाबला कर सके। ये इम्यूनिटी माँ के पेट में ही एक बच्चे के जिस्म में पैदा हो जाती है, यानी पैदाइश के वक़्त तक इंसानी जिस्म में एक पूरा डिफेंस सिस्टम तैयार हो चुका होता है। इस पैदाइशी इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है, और वक़्त गुजरने के साथ साथ इंसानी जिस्म जब जब किसी नई बीमारी में मुब्तला होता है या जब हमारे जिस्म में किसी भी किस्म के एंटीजन दाखिल होते हैं, किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया की शक्ल में, तो उनके डिफेंस में हमारा जिस्म जो इम्यूनिटी डेवलप करता है और डिफेंस के नए नए तरीके सीख लेता है, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। अच्छा, हमारे जिस्म में इन्फेक्शन फैलती कैसे है? देखें, इन्फेक्शन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फैलती है। मसलन शदीद गंदी जगहों पर जाने से, किसी बीमार को मिलने से, किसी बीमार को छू लेने से। कोई अगर बीमार है, उसे कोई खांसी वगैरह है और जब वो खांसी करता है या छींक लेता है तो उसके मुंह और नाक से निकलने वाला मवाद हवा से होता हुआ हमारे सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है और इन्फेक्शन का बायस बनता है। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा सिरिंज या किसी कीड़े के काटने से, और बाज़ औक़ात किसी ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है वो भी इन्फेक्शन हो सकती है। सेम लाइक दैट गंदा पानी और गंदी ग़िज़ा जो है वो भी जिस्म में इन्फेक्शन का सबब बनती हैं। हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारी स्किन होती है। हमारी सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस हमारी स्किन होती है, ठीक। ये हमलावर बैक्टीरिया को रोकने में सबसे अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा हमारी आँखों के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, ये भी उसी डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा ही है और डिफेंस का ही काम करती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि हमारे लंग्स के ऊपर, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और जो हमारे किडनीज़ वगैरह जो है उनको एक कवर की सूरत में उन्होंने लपेटा होता है। ये सारा जो है ये एक इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा होते हैं। अच्छा, किसी भी किस्म का ज़ख़म हो जाने या जल जाने की सूरत में या किसी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जिस्म का मुतासरा हिस्सा जो होता है वहाँ से जरासीम का जिस्म में दाखिला बहुत आसान हो जाता है, और इससे ना सिर्फ इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है बल्कि अक्सर इन्फेक्शन हो भी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जरासीम की सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। कुदरती तौर पर नेचुरली, यानी कि हमारी जिल्द पर आने वाला पसीना, आंखों में मौजूद नमी और आंसू, और हमारे मुंह और नॉस्ट्रिल्स में मौजूद जो सेक्रीशंस और म्यूकस वगैरह होती है, ये सब चीज़ें जरासीम को जिस्म में दाखिल होने से रोकती हैं।
ये तमाम सेक्रीशंस और ये तमाम म्यूकस वगैरह जो हमारा जिस्म बनाता है, ना सिर्फ गर्दों गुबार और जर्म्स को जिस्म से दूर करने में मदद करती हैं, बल्कि इनमें ऐसे एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत भी रखते हैं। यानी इन सेक्रीशंस और इन म्यूकसेस के अंदर एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी भी मौजूद होती है। हमारे इम्यून सिस्टम का एक अहम जुज़ लिम्फेटिक सिस्टम है। जिस्म के टिश्यूज़ में इंतहाई बारीक और नहायत ही फ़ाइन क्वालिटी की ट्यूब्स का एक जाल बिछा होता है, जिसमें एक माया जिसे लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं वो मौजूद होता है, और इन ट्यूब्स को जो है वो लिम्फ कहते हैं। ट्यूब्स के सिरे दाने की शक्ल जैसे होते हैं और इन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं। इस सारे सिस्टम को ओवरऑल लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम का काम खून में मौजूद मुर्दा खुलियात, जर्म्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो मुश्तमिल वेस्ट होती है उसको इकट्ठा करना और फिर इस तमाम वेस्ट को लिम्फ नोड्स के ज़रिए जिस्म से खारिज करना होता है। अच्छा, इस वेस्ट को जब टिकाने लगा दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, तो फिर लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है वो वापस दौरान खून में शामिल हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम का एक अहम पार्ट बोन मैरो है। ये प्राइमरी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका एक हिस्सा है और इम्यून सिस्टम का भी एक हिस्सा है। अच्छा, बोन मैरो जो है ये असल में ब्लड सेल्स बनाने की एक फैक्ट्री होती है। यहीं पर खून के बाकी ज़रात की तरह सफ़ेद जो ज़रात होते हैं जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, ये बनते हैं। ये जरासीम से लड़ते हैं, इन्हें ख़त्म करते हैं और फिर इन्हें जिस्म से खारिज करने में मदद देते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम का एक अहम पार्ट फेगोसाइट्स हैं। ये इन्यूट जो इम्यून सिस्टम होता है उस वक्त भी मौजूद होते हैं, उसी वक्त डेवलप होते हैं, और इनका काम जो है ये नुकसानदेह जर्म्स को और सेल्स को उसको ये फेगोसाइट कर लेते हैं, मतलब कि खा लेते हैं। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स की एक किस्म न्यूट्रोफिल्स होती है जो सबसे पहले इन्फेक्टेड साइट पर पहुंचकर दिफा का काम शुरू कर देती है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को घेर लेने के बाद उसे खा जाते हैं। इस तरह ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की एक और किस्म मोनोसाइट्स होती है और उनका काम टिश्यूज़ की अंदरूनी हिफाजत होता है। इसी तरह जिन जर्म्स को आम फेगोसाइट्स खा नहीं पाते, तो ईओसिनोफिल्स नामी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इन जर्म्स के साथ चिपक जाते हैं और इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते रहते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम का एक और अहम पार्ट लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और इसकी जब फर्दर क्लासिफिकेशन की जाती है तो इनके अंदर टी सेल्स होते हैं, इनके अंदर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और इनके अंदर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जिनको NK लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। अच्छा, ये सब जो होते हैं ये एक साथ मिलकर काम करते हैं और इन्हीं की वजह से हमारा जिस्म जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसके अलावा एक मज़बूत और हाइब्रिड किस्म की जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेता है। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर जिस्म में कोई एक बीमारी एक दफ़ा हो जाए तो फिर दोबारा उससे वो बीमारी सीरियस किस्म की जो नवीयत की बीमारी होती है, जस्ट लाइक यू कैन से चिकन पॉक्स वगैरह, तो एक दफ़ा ही होती है, दोबारा उस इंसान को वो बीमारी नहीं होती। लिम्फोसाइट्स का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो होता है उसे नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है या NK लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम का अहम हिस्सा इसलिए है कि कैंसर जैसी बीमारियों से ये लड़ते हैं। कैंसर और वायरस के सेल्स के अंदर ये एक ख़ास किस्म के साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एंटर कर देते हैं और फिर उसे उन सेल्स को जो हार्मफुल सेल्स होते हैं कैंसर या वायरस के, उन्हें अंदर ही अंदर से ये ख़त्म कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स की ही एक कैटेगरी उसे टी सेल्स कहते हैं। अच्छा, टी सेल्स जो हैं ये भी दो किस्म के होते हैं। एक तो मेमोरी टी सेल्स होते हैं और दूसरा रेगुलरिटी टी सेल्स होते हैं। इन्हें टी रैग्स भी कहा जाता है। ये खुलियात हमारे खून और लिम्फ सिस्टम में कंटिन्यूसली गश्त करते रहते हैं, फिरते रहते हैं, ताकि बवक्त ज़रूरत ये एक्टिव हो सकें और डिफेंस का काम कर सकें। अच्छा, इनको एक्टिवेट करने के लिए, इनका डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट करने के लिए नेचर ने एक डेंड्राइटिक सेल्स नामी कुछ खुलियात बनाए हैं जो जिनकी बेस के ऊपर या जिनके इशारा करने के ऊपर टी सेल्स में वो अपना काम, डिफेंस का काम करना शुरू कर देते हैं।
टी सेल्स का किरदार हमारे जिस्म में एंटीजेंस की तलाश करने वाली और इन्हें ख़त्म करने वाली एक हमलावर टीम की तरह होता है। और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी दो किस्म के ही होते हैं। एक तो मेमोरी बी सेल्स उन्हें कहा जाता है और दूसरा उन्हें बी रैग्स कहा जाता है। अच्छा, इनका काम जो होता है ये एक महफूज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन मुहैया करना होता है। मतलब मतलब ये कि जब एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन मुकम्मल हो जाए, इन्फ्लेमेशन के ऊपर कंट्रोल हो गया, तो ये फिर इन लिम्फोसाइट्स को जो है वो काम करने से रोक देते हैं, सो दैट के फर्दर किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो।